ये कहानी है एक ऐसे कबीले की जिन्हें यगालो कहा जाता है और ये मनक का शिकार करते हैं। मनक हाथियों को कहा जाता है, लेकिन अब ये हाथी काफी देर से आते हैं और कभी कभी तो ये हाथी आते भी नहीं, जिसकी वजह से कबीले वालों को भूख का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से पूरा कबीला परेशान है। इस कबीले में एक औरत होती है जिसे सब बड़ी माँ कहते हैं, जो कि आत्माओं से बात कर सकती है। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं से बात करके इस समस्या का समाधान पूछा, लेकिन उन्हें इसका कोई जवाब नहीं मिला। और एक दिन कबीले वालों को एक लड़की मिलती है जो अपनी माँ की लाश से लिपटी होती है। उस लड़की को बड़ी माँ के पास लाया जाता है। बड़ी माँ कहती है ये लड़की 4 पैरों वाले राक्षसों की सूचना देने आई है जो हमारे कबीले को उजाड़ देंगे, और ये तब होगा जब हम अंतिम शिकार पे जाएंगे। तब एक नए योद्धा का उदय होगा और ये लड़की उसकी स्त्री बनेगी और ये दोनों यगाल लोगों को एक नई दुनिया की तरफ ले जाएंगे, जहाँ यगाल लोगों को कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लड़की का नाम एवलेट होता है, जिसका अर्थ होता है नया जीवन। इस कबीले में एक लड़का होता है जिसका नाम डीले होता है और एवलेट को बहुत पसंद करता है। अब हमें डीले के पिता को दिखाया जाता है जिनके पास श्वेत भाला होता है और वे शिकार की शुरुआत सबसे पहले करते थे। और वो ये तय करते हैं कि वो एक सफर पर जाएंगे और एक रात वो अपने दोस्त को बताते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, हम अंतिम शिकार का इंतजार नहीं कर सकते। वो अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया हूँ। और वे अपना श्वेत भाला अपने दोस्त को देकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कबीले में डीले को सब चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता यहाँ से भाग गए। सबको लगता है कि डीले के पिता बड़ी माँ की भविष्यवाणी सुनकर डर के वहाँ से भाग गए हैं। डीले कबीले में अकेला पड़ जाता है और धीरे धीरे एवलेट और डीले की दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कई साल बीत जाते हैं, ये सब अब बड़े हो चुके हैं और अब इनके इलाके में मनक आते हैं और ये अब आखिरी शिकार का वक्त होता है। बड़ी माँ की भविष्यवाणी के अनुसार जब ये आखिरी शिकार पर जाएंगे तब 4 पैरों वाले राक्षस आएंगे और इन्हें तबाह कर देंगे। वहीं कबीले वाले ये तय करते हैं कि जो भी मनक का शिकार करेगा उसे श्वेत भाला दिया जाएगा और एवलेट भी उसी की स्त्री बनेगी। वहीं एवलेट डीले से कहती है चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि सबको लगता था कि मनक का शिकार करण ही करेगा। दरअसल करण कबीले का सबसे अच्छा शिकारी होता है। डीले एवलेट से कहता है कि नहीं, मैं अपने पिता की तरह भाग नहीं सकता, मैं किसी भी कीमत पर मनक का शिकार करूंगा और तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। इसके बाद सब कबीले वाले मनक का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं और ये लोग एक मनक को अपने जाल में फंसा देते हैं, लेकिन वो बड़ा ताकतवर होता है जो रस्सियां तोड़कर भाग जाता है, लेकिन जाल अभी भी उसके शरीर में फंसा होता है। ये सब लोग जाल को पकड़ लेते हैं और मनक भाग रहा होता है। एक एक करके सब लोग जाल को छोड़ देते हैं, लेकिन डीले का हाथ जाल में फंस जाता है। मनक डीले को घसीट कर एक पहाड़ पर ले जाता है और मनक डीले पर हमला करता है और डीले मनक पर एक भाला चलाता है। मनक को कुछ नहीं होता और मनक धीरे धीरे डीले की तरफ बढ़ता है और डीले को एक भाला मिल जाता है जो गलती से मनक को लग जाता है और मनक मर जाता है। और तभी कबीले वाले वहां आ जाते हैं और वो देखते हैं कि डीले ने मनक को मार गिराया है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और इसके बाद डीले को श्वेत भाला और एवलेट को सौंप दिया जाता है, लेकिन डीले को एक बात परेशान कर रही होती है। सबको लगता है कि डीले ने जाल को नहीं छोड़ा था, पर डीले जानता था हाथ उसने भी छोड़ा था, पर उसका हाथ जाल में फंस गया था। इसीलिए डीले श्वेत भाला वापस लौटा देता है और डीले एवलेट से कहता है कि मैंने मनक को नहीं मारा था, वो अपने आप मेरे भाले में गिर गया था, इसीलिए मैंने श्वेत भाले को छोड़ दिया है। श्वेत भाले को छोड़ने का मतलब है एवलेट को छोड़ना, क्योंकि एवलेट उसी को मिलेगी जो मनक का शिकार करेगा। और एवलेट डीले से नाराज होकर कहती है तुमने मुझे छोड़ दिया, और एवलेट वहाँ से चली जाती है। उसी रात कुछ लोग कबीले पर हमला कर देते हैं, जिन्हें कबीले वाले 4 पैरों वाला राक्षस कहते हैं। वे लोग कबीले के बहुत सारे आदमी और औरतों को बंदी बना देते हैं। ये लोग एवलेट को भी बंदी बना देते हैं, लेकिन डीले, करण और कुछ लोग बच जाते हैं। और डीले कहता है मैं एवलेट और अपने साथियों को बचाकर वापस लाऊंगा, मैं उनके
उनके पीछे जाऊंगा। करण कहता है उन ऊंचे पहाड़ों से आज तक कोई जिंदा वापस बचकर नहीं आ पाया है। डीले कहता है कि वे भी उन्हीं पहाड़ों से आए थे और डीले तय करता है कि वो उनका पीछा करेगा और डीले उनका पीछा करना शुरू कर देता है। डीले के साथ करण और कबीले के कुछ लोग भी जाते हैं। कई दिन और रातों का सफर तय करने के बाद वे पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं जहां 4 पैरों वाले राक्षसों ने एवलेट के पूरे परिवार को मार दिया था। ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एवलेट और कबीले के बाकी लोग दिख जाते हैं। उन्हें 4 पैरों वाले राक्षसों ने बंदी बनाया होता है। रात को डीले एवलेट और कुछ साथियों को छुड़ा देता है, लेकिन वे लोग जिन्होंने इन्हें बंदी बनाया है उन्हें फिर से पकड़ लेते हैं, लेकिन डीले फिर से बच जाता है। लेकिन डीले के साथ आया एक साथी बहुत जख्मी हो जाता है जिसे डीले खींचकर आगे की तरफ ले जाता है। आगे जाने के बाद उन्हें भूख लगती है और डीले शिकार के लिए जाता है और एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा शेर होता है जो वहाँ फंसा होता है जिसका नाम हत्यादंत होता है। रात को वहाँ बारिश होती है और गड्ढे में पानी भरने लगता है और वो शेर पानी में डूबने लगता है। इससे पहले कि वो शेर पानी में डूबकर मर जाता, डीले उसे छुड़ा देता है और शेर डीले को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से भाग जाता है और डीले भी उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और अपने साथी के पास चला जाता है और वो डीले से कहता है रात को मैंने वहाँ चीखों की आवाजें सुनी थी। ये दोनों उसी तरफ निकल जाते हैं। वहाँ जाकर ये दोनों देखते हैं कि एक गाँव पर किसी ने हमला किया होता है और जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें बहुत सारे आदिवासी घेर लेते हैं और वो लोग उन्हें मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ वही शेर जिसे डीले ने बचाया था वो आ जाता है, जिसे देखकर सभी आदिवासी डर जाते हैं और वो शेर डीले की तरफ बढ़ता है और डीले कहता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और शेर उसे बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो आदिवासी दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और खाना खिलाते हैं। डीले उनसे पूछता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है और वो कहते हैं बहुत समय पहले एक आदमी यहाँ धरती की तलाश में आया था जिससे हमने तुम्हारी भाषा सीखी थी। और ये लोग जिस आदमी की बात कर रहे होते हैं वो डीले के पिता होते हैं। डीले पूछता है कि वे कहाँ हैं। ये बताते हैं कि उन्हें राक्षस उठाकर ले गए हैं। हमारे आदमियों के साथ वो लोग उन्हें और हमारे आदमियों को देवताओं के पर्वत पर ले गए हैं जहाँ से आज तक कोई लौटकर नहीं आ पाया है और अब तुम हमें वहाँ ले जाओगे। डीले बोलता है मैं ही क्यों। और वो बताते हैं कि हमारे यहाँ एक भविष्यवाणी हुई है कि हमारे यहाँ एक आदिवासी आएगा जो हत्यादंत यानी उस शेर से बात करेगा और वो हमारे लोगों को छुड़ाएगा। इसके बाद वो कबीले वाले अपने बाकी कबीले वालों को सूचना पहुंचाते हैं कि हत्यादंत से बात करने वाला आ गया है। इसके बाद डीले के साथ सभी कबीले वाले देवताओं के पर्वत की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग उन लोगों तक पहुंचते जिन लोगों ने डीले और उन कबीले वालों के लोगों को पकड़ा है, वो नदी तक पहुंच जाते हैं और अपनी नावों से आगे के सफर पर निकल जाते हैं। और अब ये सब इनका पीछा नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों के पास नाव नहीं है। और अब ये सब तय करते हैं कि ये पैदल ही आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन आगे का सफर इतना आसान नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एक विशाल रेगिस्तान होता है जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका है। लेकिन ये सब उस रेगिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं और कई दिन और रात का सफर तय करने के बाद ये रेगिस्तान के दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। और ये वहाँ देखते हैं कि वहाँ बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जा रहे होते हैं, इसीलिए ये लोगों को गुलाम बनाकर वहाँ ले जाते हैं ताकि ये उनसे मजदूरी करवा सके। वहाँ हजारों गुलाम होते हैं। इनका जो लीडर होता है उसे देवता कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मानना होता है कि ये देवता आसमान से उड़कर आए हैं और जो इनका लीडर होता है वो कभी भी सबके सामने नहीं आता। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है और बस अपने लोगों को आदेश देता है कि गुलामों से जल्दी काम करवाओ ताकि इनके बड़े बड़े पिरामिड्स जल्द से जल्द तैयार हो सके। इसके बाद डीले और कबीले का सरदार अंदर गुलामों के बीच पहुंच जाते हैं। वहाँ इनके सामने एक आदमी को लाया जाता है जो देख नहीं पाता। ये आदमी पहले देवताओं का आदमी था और अब ये देवता उसे मारने वाले थे। तब गुलामों ने इसे बचा लिया और तब से ये गुलाम इसे छुपा कर रखते हैं। वो आदमी डीले को बताता है कि पहले ये 3 देवता थे, 2 मर चुके हैं और अब ये एक बचा है। डीले पूछता है कि इसे मारने का कोई उपाय तो होगा। वो बताता है कि एक बार उसने सुना था कि देवता डरते हैं उस इंसान से जिसके शरीर में आकाश पर दिखने वाला निशान होगा। उस निशानी को कहते हैं उर्वाना। भविष्यवाणी के अनुसार वो इंसान सभी गुलामों को बचाएगा। वह डीले से पूछता है कि क्या तुम्हारे शरीर पर ऐसा कोई निशान है, लेकिन डीले कुछ नहीं
बताता डीले को यहाँ पता चलता है कि अब उसके पिता नहीं रहे, इन लोगों ने उन्हें मार दिया है। इसके बाद डीले और उसका साथी वहाँ से निकल जाते हैं। वो अपने लोगों के पास जा रहे होते हैं, तभी यहाँ के कुछ लोग इन्हें देख लेते हैं और इनके बीच में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में डीले का साथी टिक टिक मारा जाता है। टिक टिक मरने से पहले डीले के पिता का श्वेत भाला उसे दे देता है। दूसरी तरफ हमें एवलेट को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में घावों को दिखाया जाता है जो आकाश में दिखने वाले निशान की तरह होते हैं। सब लोग डर जाते हैं और उसे अपने देवता के पास ले जाते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार जिसके हाथ में ये निशान होंगे वही सभी गुलामों को यहाँ से छुड़ाएगा। ये निशान एवलेट के हाथ पर होते हैं। वहाँ उस देवता के आदमी उसे बताते हैं कि इसके पीछे यहाँ एक शिकारी भी आ रहा है। वो बोलता है तो शिकारी आ गया। वहीं डीले को दिखाया जाता है जो अपने लोगों को बताता है कि कल सुबह सूर्य उदय के साथ हम अपने गुलाम साथियों के साथ मिल जाएंगे। और सुबह वो ऐसा ही करते हैं और मजदूर बनकर अपने साथियों के साथ मिल जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अब हमें इनके खिलाफ जंग लड़नी है। और वो जंग का ऐलान कर देते हैं। और वहाँ मनक भी होते हैं। वो लोग मनक को उकसाते हैं जिससे वो भागना शुरू करते हैं, जिससे वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं अंदर देवता बोलता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ और फिर भी गुलाम आगे बढ़े तो उसे मार देना। वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन डीले और उसके साथी एवलेट को देखकर रुक जाते हैं। तभी वो देवता आता है, जिसे देखकर सब लोग झुक जाते हैं। अब वो एक आदमी ऐलान करता है कि जो भी शिकारी इस औरत को लेने आया है वो उसे यहाँ से लेकर हमेशा के लिए पहाड़ों पर जा सकता है, हम उसे नहीं रोकेंगे। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक जिस भी इंसान के शरीर पर आकाश के चिन्ह होंगे वो उस साम्राज्य को खत्म कर देंगे और चिन्ह एवलेट के हाथ पर होता है, इसीलिए वो उन्हें जाने के लिए कहता है। डीले कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथियों का क्या होगा? देवता कहता है कि वो हमारे गुलाम है और वो यही गुलामी करेंगे, इसीलिए डीले मना कर देता है। और डीले श्वेत भाला देवता की तरफ फेंकता है और वो भाला देवता के शरीर पर आर पार हो जाता है। और डीले कहता है कि देखा ये देवता नहीं है, वो भी एक इंसान है और वो मर जाता है। इसके बाद यहाँ युद्ध होता है जिसमें डीले के लोगों की जीत होती है, लेकिन वो आदमी जो डीले के लोगों को यहाँ बंदी बनाकर लाया था वो एवलेट को तीर मार देता है और एवलेट मर जाती है और डीले उस आदमी को जान से मार देता है। और दूसरी तरफ हमें बड़ी माँ को दिखाया जाता है जो अभी भी इन सबको अपनी शक्तियों से देख रही होती है। दरअसल वो सब कुछ देख रही होती है क्योंकि वो आत्माओं से बात कर सकती है और वो अपनी जान देकर एवलेट को बचा देती है। और अंत में वापस जाने से पहले जिन आदिवासियों ने इनकी मदद की होती है वो उन्हें कुछ बीज देते हैं और डीले से कहते हैं कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम इन्हें अपनी जगह ले जाओ। वो ऐसा ही करते हैं और वापस आकर ये खेती करना शुरू कर देते हैं और पौधे उग जाते हैं। इसी के साथ बड़ी माँ की भविष्यवाणी सही हो जाती है और अब इन्हें कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा।